भारत अपने योग और शाकाहार के लिए जाना जाता है, पर आज भी भारत में 70% लोग नॉन वेजिटेरियन हैं। हर साल भारत में प्रति व्यक्ति मांस की खपत लगभग 5.2 केजी है, जो फिर भी 33.2 केजी के वैश्विक औसत से कहीं कम है। फिर भी हमारा मांस उत्पादन 6.3 मिलियन टन है और दूसरे देशों को हमारा निर्यात 7,000 मीट्रिक टन है। मीट की सबसे ज्यादा खपत अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में है, जहां बमुश्किल 5% और 12% आबादी ही वेजिटेरियन है। जरा उनके बारे में सोचिए, जो दबा के मीट बर्गर, रिब्स, बेकन और स्टीक्स रोज खा रहे हैं। क्या हो अगर वो एकदम से शाकाहारी हो जाए? क्या इससे अर्थव्यवस्था पे, हमारे रोजगार पे, पर्यावरण पे और हमारे स्वास्थ्य पे फर्क पड़ेगा? आज गुरुजी इसी बात पे चर्चा करेंगे कि अगर पूरी दुनिया एक साथ शाकाहार अपना ले तो क्या होगा। सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें तो सिर्फ 4.8 बिलियन डॉलर्स मीट एक्सपोर्ट से आता है, यानी कि जीडीपी का लगभग 4%। एक रिसर्च के मुताबिक पूरे भारत में 8,000 रजिस्टर्ड और 20,000 नॉन रजिस्टर्ड बुच्छड़ खाने हैं। इनमें उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा मीट उत्पादक राज्य है। इसके बाद आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु आते हैं। अगर करोड़ों लोग दुनिया में मीट खाना छोड़ दे तो ये सब ठप हो जाएगा। लाखों नौकरियां और रोजगार के साधन जाएंगे, पर साथ ही अलग अलग दिशाओं में कई नए अवसर दिखेंगे। पर आज मांस उद्योग का आकलन करें तो 2050 तक बढ़ के ये 1.6 ट्रिलियन डॉलर्स की वैल्यू तक पहुंच जाएगा और पूरे विश्व में 100 करोड़ से ज्यादा लोग मवेशी पालन, जानवरों से जुड़े व्यवसाय और मीट फैक्ट्री से जुड़े हैं। सारी दुनिया के एक साथ शाकाहारी हो जाने का मतलब है कि उनके काम धंधे, जमीन, नौकरियां, आय के साधन सब पे एक संकट गहरा सकता है। और फिर वो काम क्या करेंगे? हो सकता है बहुत से लोग फल उगाएं और बेचें, या फिर सब्जियां और अनाज, या फिर कोई और तरीका ढूंढे जीवन जीने का। गरीबों पे इसकी मार सबसे ज्यादा पड़ेगी, क्योंकि उनके थाली से वो पोषक चला जाएगा जो मीट के साथ या अन्य पशुओं के आहार से आता था। मीट, अंडे, इनमें चावल और गेहूं या अन्य शाकाहार आधारित खानों से ज्यादा पोषण तो होता ही है, और साथ ही ये सस्ते और आसानी से उपलब्ध भी होते हैं। इसके अलावा कई प्रकार के धार्मिक और सांस्कृतिक अनुष्ठानों में मांस का महत्व है, चाहे वो कई स्थानों पे दी जाने वाली बलि हो या पूरी दुनिया में दी जाने वाली कुर्बानियाँ। ये परंपरा का हिस्सा और परिवार को पर्व त्योहार पर साथ लाने का तरीका भी है। 1.8 बिलियन मुस्लिम्स हर साल बकरे की कुर्बानी देकर ईद उल अज़हा मनाते हैं। अमेरिका में करोड़ों लोग थैंक्सगिविंग पर टर्की खाते हैं। उत्तर भारत के कई स्थानों में भी देवी दुर्गा को दशहरा पर्व पर भैंसे की बलि चढ़ाई जाती है। शाकाहार अपनाने पे इन रीति रिवाजों में भी बदलाव लाने पड़ जाएंगे। अब देखते हैं शाकाहार कौन से सकारात्मक बदलाव ला सकता है। सबसे बड़ा बदलाव आएगा पर्यावरण पर। एक शाकाहारी दुनिया में पर्यावरण कहीं बेहतर होगा। एक स्वस्थ और साफ पृथ्वी हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए, क्योंकि पशुपालन और मांस उद्योग का योगदान इस क्लाइमेट चेंज में सबसे ज्यादा है। 14.5% ग्रीन हाउस गैसें मांस के उत्पादन के दौरान निकलती है। ज्यादातर लोग तो इस बाबत सोच भी नहीं पाते कि उनके खाने से पर्यावरण पे क्या असर पड़ रहा है। लेकिन अगर हम मीट खाना छोड़ दें तो प्रकृति पे ये बहुत बड़ा एहसान होगा, क्योंकि रिसर्च में ये पाया गया है कि बीफ के प्रोडक्शन में किसी भी जानवर से 5 गुना ज्यादा क्लाइमेट वार्मिंग एमिशन होता है। अमेरिका में 4 लोगों के परिवार के प्लेट पर खाना पहुंचाने में जितनी ग्रीन हाउस गैसें पर्यावरण में जाती हैं, उतनी तो 2 गाड़ियां दिन भर सड़क पर धुएं में उड़ा देती है। हमारे शाकाहार अपनाने से और थाली में मीट हटाने से हमारा खाद्य संबंधित उत्सर्जन 60 to 70% तक कम हो सकता है। दूसरा एक अहम मुद्दा है पानी का। पशुपालन और मांस उत्पादन में पानी की बहुत खपत है और ये उद्योग बड़े कारण है पानी के प्रदूषण का।
1 पाउंड साग सब्जी की तुलना में 1 पाउंड बीफ का कुल वाटर फुटप्रिंट 200 गुना ज्यादा होता है। 1 किलो बीफ को आपके डाइनिंग टेबल तक लाने में 15,000 लीटर पानी खर्च हो चुका होता है और एक भुने मुर्गे की कीमत है 4,325 लीटर्स। पूरी दुनिया में आज भी ऐसे लाखों लोग हैं जिन्हें साफ पानी नसीब नहीं। अगर हम पशुओं को पानी पिलाएं तो ज्यादा से ज्यादा पानी इंसानों तक और खेतों तक पहुंच सकता है। डच वैज्ञानिकों के अनुसार 2.7 बिलियन हेक्टेयर जमीन आज भी दूर डंगरों को चराने में इस्तेमाल की जाती है और दुनिया के 20 से 30% बर्फ मुक्त क्षेत्रों पर सूअर, मुर्गी और भेड़ पालन होता है। इसके ऊपर करीब 100 मिलियन हेक्टेयर जमीन पर जो फसलें उगती है वो इन पशुओं को खिलाने में जाती है। अकेले अमेरिका में लगभग 700 मिलियन टन खाना हर साल ये पाले हुए जानवर सफा चट कर जाते हैं, जो कि शायद इंसानों तक पहुंचते तो दुनिया भर से भूख की समस्या समाप्त हो सकती है, सिर्फ 40 मिलियन टन खाने से। शाकाहार अपनाने से इन जमीनों को पशुधन के भार से मुक्त किया जा सकता है। शायद इनमें से कई जमीनें रहने लायक ना हो, पर पेड़ पौधे उगाने और अन्य तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है। अब आते हैं हेल्थ पर। क्या आपको पता है हर साल 56 बिलियन जानवरों को पाला और मार दिया जाता है। कईयों को लगातार दवाइयां दे के जिंदा रखा जाता है। ज्यादातर जानवर तनावपूर्ण और बेहद अनहाइजीनिक कंडीशन में अपनी जिंदगी बिताते हैं और ये सब सिर्फ हमारे स्वाद के लिए। पूरी दुनिया में साल के किसी भी वक्त 20 मिलियन मुर्गियां, 1.5 बिलियन गाय, 1 बिलियन सूअर और 1 बिलियन भेड़ें फार्म और फैक्ट्रियों में हमारे भोजन के लिए पल रहे होते हैं। फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 25 मिलियन पशु हर साल बढ़ रहे हैं जिन्हें चरने के लिए जमीन चाहिए। फैक्ट्रियों और फार्म में पले जाने वाले जानवरों में कई बीमारियां हो रही हैं और उनमें कई नए प्रकार के वायरस और सुपर बग्स पनप सकते हैं। इन फैक्ट्रियों और फार्म से छुटकारा पाके हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया के खतरे कम कर सकते हैं। मैड काउ, सार्स, कोविड जैसे महामारियों को फैलने से पहले रोका जा सकता है। लेकिन प्रोटीन का क्या? बिना नॉनवेज के हमारे शरीर की सबसे बड़ी जरूरत प्रोटीन को कैसे पूरा किया जाए? किस्मत से कई ऑप्शंस उपलब्ध है, जैसे सोयाबीन, जिसे बहुत पहले से बिना हड्डी का मांस कहा जाता रहा है और इसमें 35% तक प्रोटीन होता है, जो कि एक उम्दा प्रोटीन का सोर्स है। माना तो ये भी जाता है कि शाकाहार से धरती के पेड़ पौधों पर दबाव आता है, पर सच बात तो ये है इसके कहीं ज्यादा फसलों और अनाजों की खपत पशुओं को खिलाने में होती है। दूसरा तरीका ये है कि हम अपनी थाली में ज्यादा चने, मूंग, बीन्स, सलाद खाएं। अगर पूरी दुनिया शाकाहारी हो चुकी है और डेयरी और एग फार्म अभी भी हैं, तो अंडे और दूध भी प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं, जो पर्यावरण पर इतना दबाव नहीं डालते और स्वास्थ्य के लिहाज से भी सुरक्षित होते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या शाकाहार से दुनिया को फायदा होगा? अगर आपको नॉनवेज छोड़ना पड़े तो क्या आप ऐसा कर पाएंगे? अगर आप पहले से ही शाकाहारी हैं, तो आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? हमें बतलाइएगा जरूर। मस्ती का प्लान का, फैंटेसी उड़ान का, यान है ये कल्पना के अनोखे जहान का। सोचने की बात है ये, उड़ के बैठा चांद पे, मंजिलों से ज्यादा यहाँ ढूंढने की चाह है।